आज से तो नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो नवरात्रों में सारी दुनिया किसका आह्वान कर रही है? किसका? कौन है? कौन है? है ना? तो शक्तियों का आह्वान हो रहा है। किसका? हम बच्चों का, है ना? शक्ति स्वरूप बच्चों का। तो हमारी शक्तियाँ इमर्ज रूप में हैं। किस किस को आठों शक्ति याद है? करके नहीं, एकदम से ठीक से बताएंगे। आठों शक्ति कितने हैं? बाकियों को याद भी नहीं है। आठों शक्ति याद भी नहीं है। किस किस को सारी याद है? वो ऑनलाइन किस किस को आठों शक्तियों का नाम याद है? हाँ, याद है ना? ठीक है, ठीक है। तो जो आठों शक्तियाँ हैं हमारी, उनको अब हमें इमर्ज करके रखना है। सिर्फ नाम याद नहीं रखना, लेकिन उस शक्ति का स्वरूप होकर रहना है ना? चाहे वो कछुए के चित्र की विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, चाहे समेटने की, सहने की, समाने की, सामना करने की, सहयोग देने की, परखने की, निर्णय करने की, है ना? ये आठों जो हमारी शक्तियाँ हैं, ये इमर्ज रूप में रहनी चाहिए। और बाबा ने आज भी मुरली में समर्थ स्वरूप के बारे में बताया। तो उसमें भी बाबा ने सहने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय शक्ति भी आज बाबा ने जैसे अंडरलाइन कराई। तो आप समझो कि आठों ही शक्तियों पर हमें अटेंशन देना है। और सबसे पहले इस बात को हम कभी ना भूलें कि जो शक्ति स्वरूप नहीं है, वो आत्मा परिस्थिति के अधीन होती है। वो हमेशा रिएक्ट करेगी, और जो रिएक्ट करेगा वो कभी क्रिएट नहीं कर सकता। क्योंकि जो अधीन है वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकता, वो वहाँ कोई रचना का कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि हम तो खुद ही अधीन हैं। अगर कोई बात हुई, अगर हमारा मूड बदल जाता है, हमारे शब्द बदल जाते हैं, है ना? तो फिर आप जो करना चाहते हैं वो आप कैसे करेंगे? अगर परिस्थिति आप ही की स्थिति खराब कर देगी, तो फिर आप जो उस परिस्थिति में या जो उस संबंध में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए राजयोगी माना समर्थ स्वरूप, शक्ति स्वरूप, है ना? और शक्ति स्वरूप हम कब होंगे? जब नष्टो मोहा होंगे, है ना? और नष्टो मोहा माना हर बात से नष्टो मोहा, देह भान से भी नष्टो मोहा, संबंध के भान से भी नष्टो मोहा। हर बात में जब नष्टो मोहा होंगे, तब सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप रहेंगे। नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, ये तीनों कनेक्टेड है। अगर मोह नष्ट नहीं हुआ है तो स्मृति स्वरूप नहीं रहेंगे, विस्मृत हो जाएंगे। बाबा का ज्ञान, श्रीमत या अपनी क्वालिटीज सब विस्मृत हो जाते हैं। जैसे ही अटैक होगा ईगो को, मोह को, तो सारी जो स्मृति है वो विस्मृति हो जाएगी। और जब स्मृति स्वरूप ही नहीं, तो समर्थ स्वरूप हो ही नहीं सकता, है ना? इसीलिए बाबा हमें ये आज बहुत अच्छे से अंडरलाइन करा रहे हैं। और ख़ास आप देखो ड्रामा अनुसार हर बाबा की जो मुरली है, क्योंकि आप सबसे बड़ी जो बात होती है नवरात्रों के समय को हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी टाइम
हम बच्चे तो बाबा की याद में रहकर विश्व की आत्माओं को सकाश दे रहे हैं, लेकिन वो रिसीव करने के मोड में नहीं है। लेकिन जिस समय नवरात्र है, शिव जयंती है, कोई भी दुनिया के आधार से जो पर्व होते हैं, उन पर्वों के समय में आत्माएं भी, बुद्धि जो है वो भले बाबा को जानती नहीं है, लेकिन बुद्धि योग उनका कहाँ है, वो आह्वान कर रहे हैं बाबा को या बाबा के फरिश्तों को। तो उस समय पर अगर हमारी जो स्थिति है, मनसा महादानी की स्थिति या हमारा स्वरूप जो है वो अगर बहुत श्रेष्ठ शक्तिशाली है, तो आत्माओं को बहुत जल्दी हम बाबा का संदेश दे पाएंगे, वो बात उनको धारण होगी। इसलिए बाबा बहुत महत्व देते हैं इन पर्वों को। तो जब दुनिया के रूप से हर आत्मा, आज आप सोचो सुबह सुबह उठकर मंदिर जाते हैं, आह्वान करते हैं, तो अगर हम भी उस समय समर्थ स्वरूप में हैं तो उन आत्माओं का कल्याण होता है ना। रिसीवर और गिवर की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, और जो आपकी शुभ भावना है, जो आप उनको उनके प्रति श्रेष्ठ संकल्प रखते हैं, क्या श्रेष्ठ संकल्प रखते हैं, हाँ, कि बाबा को जाने, अपने पिता से वर्षा ले, तो उस संकल्प की सिद्धि होने लगती है। तो इस बात को समझकर आज की मुरली जो है समझना है। फिर बाबा आज हमें 3 बातें अंडरलाइन, 2 बातें अंडरलाइन कराते हैं एक्चुअली, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। लेकिन बाबा ने मुरलियों में 3 शब्द बताए हैं, पहले और दूसरी मुरलियों में, स्वचिंतन, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। अगर हमें शुभ चिंतन करना है तो पहले हमें स्वचिंतन करना होगा। जो आत्मा स्वचिंतन नहीं करती वो शुभ चिंतन नहीं कर सकती, है ना। क्योंकि अगर सारे दिन हमारा अटेंशन इस बात पर है, वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने मेरा मान रखा या नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने मेरी ईगो हर्ट की, तो अगर हमारा हमेशा पर चिंतन पर दर्शन चल रहा है तो फिर हम शुभ चिंतन कैसे करेंगे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो मेरे हिसाब से कार्य नहीं करेगा। तो फिर मेरे अंदर जो चिंतन चलेगा वो तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का, कंप्लेंट का, कोई ना कोई उसकी कमी कमज़ोरी का ही चलेगा। तो शुभ चिंतन करने के लिए, शुभ चिंतन माना हमेशा आपके अंदर गुड फीलिंग्स, गुड थॉट्स क्रिएट हो। किसी भी परिस्थिति या आत्मा के संदर्भ में हमारा जब चिंतन चलता है तो हमारा वो चिंतन नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, है ना। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी व्यवहार हो, मेरा चिंतन उसके प्रति पॉजिटिव चले। क्योंकि आप देखो, चिंतन तो हम यहाँ कर रहे हैं ना, वो वहाँ है और हम यहाँ उसको प्रोजेक्ट करते हैं। जो भी हम सीन बाहर होता है उसको हम यहाँ चिंतन करते हैं। अब जब हम उसको यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा परसेप्शन, हमारी वृत्ति दृष्टि, हम किस प्रकार से देखते हैं, क्या इंटरप्रेट करते हैं, वो सारी प्ले में आती है। अब हमारी जो वृत्ति दृष्टि है उसका कनेक्शन किससे है, हम प्राइवेटली कौन सा चिंतन करते हैं। अगर मैं सदा स्वचिंतन करती हूँ, अब स्वचिंतन करूँगी तो परमात्मा चिंतन भी करूँगी, क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो मेरा बाबा है। तो अगर सारे दिन मेरा जो स्वचिंतन है वो अपने गुणों का चिंतन चलता है, अपने स्वरूप का चिंतन चलता है, मैं बाबा की याद में रहती हूँ और मुझे बाबा की शिक्षाएं और बाबा ने जो लक्ष्य मुझे दिया है वो मुझे याद रहता है, तो फिर उस अवेयरनेस से आप किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव नहीं उठाएंगे, पॉजिटिव उठाएंगे, क्योंकि आपकी वृत्ति कल्याणकारी वृत्ति है ना। तो आपको क्या करना है, आपके अंदर ये लक्ष्य है
कि कोई चीज़ कैसी है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इसको बेटर बनाना है। तो इसीलिए आपके अंदर शुभ चिंतन चलता है, चाहे कोई कितनी भी नेगेटिव स्वरूप का भी दृश्य हो, लेकिन आपके अंदर शुभ चिंतन चलना चाहिए कि ये बेटर बन रहा है ना, या इससे जो है आउटकम अच्छा निकल रहा है, या कुछ ना कुछ ये जो स्वभाव संस्कार है ये इमर्ज हो रहे हैं, तो फिर ये बाबा की प्रेरणा से ये मर्ज भी होंगे, ये चेंज भी होंगे। तो इसीलिए कोई भी बात आती है तो क्यों आई क्यों आई क्यों आई, कोई चीज़ आज नहीं आई तो कल नहीं आएगी ऐसा तो नहीं है ना। तो कोई चीज़ आई, कोई बात आई, परिस्थिति आई, किसी का व्यवहार दिखा, तो उसमें क्यों आया नहीं करना है, उसमें ये सोचना है कि ये मुझे अनुभवी बनाने के लिए, सिखाने के लिए, शक्ति भरने के लिए आई है। तो बाबा कहते कि इस प्रकार से स्वचिंतन करने वाले हर परिस्थिति में शुभ चिंतन करेंगे। और जब आपका जो पर्सनल चिंतन है, जो अंदर चलता है, वो सदा शुभ है, तो आपके दिल की भावनाएं हमेशा कैसी होंगी? शुभ होंगी। तो किसी भी आत्मा का शुभ चिंतक बनने के लिए ये पूरी यात्रा चाहिए। कई बार हम बच्चे सोचते हैं कि हमें शुभ चिंतक बनना है ना, गुड विशेस, गुड फीलिंग्स सबके लिए रखनी है, या हमें सबको दुआएं देनी है ना, दुआएं देने के सब्जेक्ट पर भी अटेंशन होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपका बर्तन ही गंदा है तो आप उससे साफ पानी या दूध कैसे सर्व करेंगे? तो आपका वो जो वेसल है, जो मैं आत्मा मन बुद्धि में सारे दिन चलाती हूँ चिंतन, अगर वो ही अशुद्ध है, तो मैं सोचूं कि मैं, ये बच्चा है ना मेरा, तो ये मेरा बच्चा है, तो इसके लिए मेरा शुभ चिंतक मैं बन जाऊं, है ना, या इसको मेरे से दुआएं मिल जाए या शक्ति मिल जाए, या किसी फलाने को हम चाहते हैं इनका कल्याण हो। लेकिन जब हमारे अंदर वो स्थिति ही नहीं है, तो फिर हमारे से किसी को शुभ भावनाएं या शुभ चिंतक हम किसी के नहीं बन सकते, है ना। इसीलिए शुभ चिंतक तो सब बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम शुभ चिंतक रहें, हम सबके वेल विशर रहें, दुआएं दें। लेकिन अगर हमारा पर्सनली अंदर का बर्तन ही मैला है, तो उससे किसी के लिए शुभ भावनाएं नहीं जा सकती, है ना। चाहे हम सोच रहे होंगे कि हम तो इनके लिए बहुत शुभ सोचते हैं, बहुत ऐसा करते हैं, है ना। मैं आपको एक माता की बात बताती हूँ। तो माता है, माताएं जैसे माताएं होती हैं वैसे माता है। तो एक बार बेटा ने कोई बात नहीं मानी, है ना, तो 2-3 दिन तक झगड़ा होता रहा। फिर मुझे बोली कि ऐसे अगर बच्चा ऐसा हो तो दीदी देखो, कोई कितना भी दुआएं दे लेकिन उसका कल्याण तो नहीं हो सकता ना। तो इस प्रकार से शब्द भी बोले, ठीक है। फिर वो जो बेटा है, आगे जाकर उसको कोई बीमारी हो गई शरीर के रूप से। तो जब बीमारी हो गई तो फिर मुझे बोली भोग लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो भोग लगा दिया। फिर कहती है कि देखो दीदी, मुझे ना बहुत अंदर से ग्लानि होती है कि मैंने आपके भी सामने बोला, उस दिन भी आपने भी टोका था, और वैसे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ न कुछ संकल्प ऐसे चलाए कि इसको ऐसा हो गया। फिर कहती है कि लेकिन दीदी मैं क्या करूं, मैं ना हेल्प नहीं कर पाती। जब मेरे को गुस्सा आता है, जब मेरे को कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो मेरे ऐसे चिंतन चल जाते हैं। तो मैंने कहा अभी तो भोग लगवाओ और अभी अपने पे काम करो, क्योंकि क्या है ना, ये जो चाहते हैं हम शुभ चिंतक बनना, कई बार हम देखते भी हैं कि जो हमारे संकल्प चले उससे सृष्टि बनी, डैमेज हुआ, चाहे वो अपने पर्सनल लाइफ में होते हैं या किसी और के संदर्भ में होते हैं, हम वो बातें भी देखते हैं, है ना। कई ऐसे भी कहते हैं कि हमें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से डर लगता है
क्योंकि हम देख पा रहे हैं प्रैक्टिकली कि जो भी हो रहा है वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ये विधि है, बाबा हमें इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया में कई लोग कई नियमों को जान जाएंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, जिस प्रकार से आपके संकल्प चल रहे हैं वैसे सृष्टि बन रही है, लेकिन उसको चेंज करने की विधि कोई नहीं बता सकता सिवाय बाबा के। इसलिए बाबा हमें बताते हैं यू स्टार्ट विथ स्वचिंतन, है ना। किसी और को देखना, सारे दिन दूसरों के चिंतन में रहना, ये हमें बंद करना है। हम इंटरेक्ट करेंगे, ये हमारा पार्ट है ना। आप 3 के साथ रहते, 4 के साथ रहते, 5 के साथ रहते, आपको इंटरेक्ट करना है, लेन देन करनी है, संबंध में आना है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आपका रोल पूरा हुआ, आप सीधा मैं आत्मा मेरा बाबा, आप स्वचिंतन में जाओ। कोई भी सीन पूरी हुई, कोई भी इंटरेक्शन पूरा हुआ, उसके बाद उस आत्मा का या उस सीन का आपको चिंतन करना ही नहीं। करते हैं ना, है ना। सीन पूरी हुई, इंटरेक्शन पूरा हुआ, आत्मा चली गई, लेकिन आपके मन में चल रहा है, ऐसे बोला, ऐसे किया, ये गलत था, ये ठीक नहीं था। तो वो जो सारा है उससे अपने आप को फ्री करना है। और जैसे आजकल दुनिया में कहते हैं ना, हैंड सैनिटाइज करते रहो, है ना। तो ऐसे ही जैसे ही एक इंटरेक्शन पूरा हुआ, अपने आप को पूरा सैनिटाइज कर दो, स्वचिंतन और बाबा की याद में स्थित हो जाओ। और फिर बाबा कहते हैं, और उसके बाद जब कोई सीन में आप हैं, जब आप स्वचिंतन इतना करेंगे तो आपके अंदर इतनी शक्ति होगी कि कोई सीन चल रही है तो अशुभ चिंतन की जगह शुभ चिंतन चले, है ना। कोई सीन चल रही है तो उसमें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव उठा सके। और जब ऐसा अपना बर्तन को साफ करेंगे तो हम कैसे बन जाएंगे, शुभ चिंतक बन जाएंगे। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझकर हमें चलना है। और बाबा ने हमें ये भी बताया कि अगर हमें समर्थ स्वरूप में स्थित रहना है तो हमें नष्टो मोहा बनना ही पड़ेगा, है ना। और नष्टो मोहा कैसे बनते हैं, पहले वृत्ति को बदलना है। मैं ट्रस्टी हूँ, है ना। बाबा कहते नष्टो मोहा बनने के लिए पहले वृत्ति को बदलना है। मैं ट्रस्टी हूँ। मेरापन निकालने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है, मैं ट्रस्टी हूँ। अगर मैं ट्रस्टी हूँ तो मेरा फ़ायदा, मेरा नुकसान कुछ नहीं होता, है ना। आप हर चीज़ के ट्रस्टी हैं, चाहे रेप्यूटेशन है, चाहे शरीर है, चाहे संबंध है ना। अगर रेप्यूटेशन भी है तो आप जाके खुद तो उसको ख़राब नहीं करेंगे ना उसके भी आप ट्रस्टी हैं। आपकी तो यही चेष्टा रहेगी कि जो गुडविल है वो बनी रहे, रेप्यूटेशन ठीक रहे। शरीर है उसके भी ट्रस्टी हैं, आप संबंधों में भी ट्रस्टी हैं, कोई वस्तुएं हैं उसके भी ट्रस्टी हैं। तो ट्रस्टी का तो यही एफर्ट रहता है कि हम हर चीज़ को संभालें और वृद्धि करें, ठीक है। लेकिन बाबा कहते हैं ट्रस्टी के एटीट्यूड में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब हम ट्रस्टी हैं तो हमारे अंदर सेंस ऑफ लॉस नहीं होता। ट्रस्टी माना नो सेंस ऑफ लॉस, ना। चाहे कोई चीज़ ठीक है तो भी अच्छी बात है। अगर हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं हर चीज़ को ठीक करने की, अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो उसमें हमें साक्षी होने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि हम ट्रस्टी हैं, ओनर बाबा है ना। और मैं कल ऐसे ही योग में, जब क्लास से पहले योग चल रहा था तो ऐसे ही मेरा चिंतन चल रहा था कि आज भी जैसे बाबा ने सच्चाई की बात की ना, तो सच्चाई बहुत बड़ी चीज़ है। हर चीज़ का फाउंडेशन है सच्चाई। अपने हर कदम में चेक करो मेरा इंटेंशन और मेरा कर्म। पहले तो मेरा इंटेंशन 100%
बाबा के साथ अलाइनमेंट में है, और दूसरा मेरा जो कर्म है हो सकता है कि उसको कर्म में लाने में पूरी 100% मैं समर्थ भी नहीं हूँ, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं उस इंटेंशन को कर्म में ला रहा हूँ, या कहीं मेरे इंटेंशन में सच्चाई नहीं है, और या मेरे कर्मों में भी जब हम आ रहे हैं तो कोई ना कोई और मोटिव है, या जितना हम कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे वो पुरुषार्थ की बात हो, चाहे वो सेवा की बात हो, श्रीमत के पालन करने की बात हो, जब हम अपने अंदर सच्चाई रखते हैं ना, तो जब आप सच्चाई रखेंगे तो आपके अंदर ये होगा कि मैं अच्छा इंस्ट्रूमेंट हूँ। जो सेल्फ एस्टीम स्वमान है, वो स्वमान हमेशा जागृत स्थिति में रहता है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा मददगार है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा मेरे साथ प्रस्तुत ना हो। वो जो बाबा की मदद की प्रेजेंस को भी फील करने के लिए हमें बहुत सच्चाई चाहिए, है ना। जब आपको ये अंदर होता है, जैसे आप मान लो कि आपको कभी कोई ज़रूरत पड़ी, है ना, तो आप किसको फ़ोन लगाते हैं फट से? जिसके साथ आप सच्चे होकर चले हैं। तो आपको लगता है कि भाई इनके साथ हमारा संबंध अच्छा है, तो आपको दो बातें कहने का कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसे ही जब हम बाबा के साथ सच्चे होकर चले होते हैं ना, तो हमें बाबा की मदद लेने का कॉन्फिडेंस होता है। और इसमें ऑफ कोर्स 100% कई बार एक्शन में नहीं आया, कई बार आपके संस्कार पक्के हैं, उन कारण से वो बात नहीं हुई। लेकिन आप अपने आप को हमेशा एक प्रश्न पूछो कि क्या मैं बाबा के साथ 100% सच्चा होकर चला? भले मैं कर्म में नहीं ला पाया, कई बार मेरी अपनी लिमिटेशन है, मैं अभी संस्कार मेरे पूरा साथ नहीं देते, लेकिन क्या मेरी इंटेंशन में और एफर्ट में कोई झूठ है, छल है, कपट है, या मेरी इंटेंशन 100% और एफर्ट 100% सच्ची दिल का है ना। और अगर आपके दिल से ये आंसर आता है कि हाँ जी, मेरा इंटेंशन और मेरा एफर्ट 100% सच्ची दिल का है, तो आप बाबा की मदद लेंगे। चाहे आपको कोई रिकग्नाइज करे ना करे, चाहे कोई आपको कहे कि आपके से कमज़ोर तो कोई भी नहीं है। मैं हमेशा वो बात क्लास में बताती हूँ। एक कुमार आता था, तो वो सारी सभा बैठी थी, तो मैंने कहा कौन है जो 100% एफर्ट दे रहा है? तो उसने बहुत लंबा हाथ उठाया, और वो नया था, 7 दिन भी नहीं हुए थे उसको, है ना। तो कुछ भी नहीं कर रहा है ना अमृत वेला हो रहा है, ना टाइम से क्लास में आता है, तो देखने में क्या लग रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन उसने जिस तरह से हाथ उठाया, मैं उसको बोल नहीं सकी कि तुम नहीं कर रहे हो, है ना। मैं भी शांत बैठी कि अच्छा ये कर रहा है, इसको 100% अपने पे फेथ है कि मेरी दिल सच्ची है। तो दैट नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू। लेकिन अगर अपनी ही दिल गवाही नहीं दे रही है कि हमारा इंटेंशन और एफर्ट सच्ची दिल का है, तो फिर उसमें हम बाबा की मदद कैसे लेंगे, है ना। और अगर हमारे को इतना संबंध हमारा बाबा के साथ बना नहीं है, तो हम ट्रस्टी कैसे बनेंगे? आपको मेरे को तेरा करने के लिए जिसको तेरा कर रहे हैं उसके साथ रिलेशनशिप भी तो होना चाहिए। अगर वो रिलेशनशिप ही नहीं है तो कहेंगे कि सब कुछ बाबा का है, लेकिन लगेगा पता नहीं मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरे चीज़ों को बाबा ठीक से संभालेगा भी या नहीं, तो हम खुद ही करें। तो ट्रस्टी बनने के लिए ये जो सच्चाई का संबंध है ये बाबा के साथ बहुत ज़रूरी है, जिसको दुनिया में कहते हैं ना लीप ऑफ फेथ। जो दुनिया में डांस करते हैं ना, जब तो एक व्यक्ति छलांग लगाता है तो उसको ये फेथ है कि दूसरा पकड़ेगा, तो उस तरह से वो
फॉल लेता है, तो बाबा कहते हैं ट्रस्टीशिप इज़ लाइक दैट, वो फॉल लेना। लेकिन वो फॉल कौन लेगा? जिसको इतना अपने संबंध पे भरोसा होगा। तो ट्रस्टी बनने के लिए भी सिर्फ ऐसे कह देना कि बाबा बैठा है, बाबा करेगा, नहीं। जब बाबा तो बैठा है, लेकिन अगर हमने वो संबंध बनाया है तभी हमें वो लीप ऑफ फेथ लेने की ताकत होती है कि नहीं, बाबा करेगा, मेरे से बेहतर करेगा, है ना। और तब नष्टो मोहा होते। और बाबा कहते जब ट्रस्टीशिप है, नष्टो मोहा है, तो फिर कितनी भी बड़ी बात आ जाएगी ना, आपको हलचल नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। चाहे आप उसको धैर्यता कहो, चाहे सहनशीलता कहो, वो स्थिति रहेगी कि सब अच्छा है और सब अच्छे से अच्छा होगा ना, क्योंकि मेरा नहीं है, मैं श्रीमत पर हूँ और सब कुछ बाबा का है। और बाबा का कोई कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसको हमें समझना पड़ता है। और ये जो दिल की सच्चाई है, इसी से ही हमें वो फेथ आता है कि हाँ, सच में बाबा का सब कुछ है और बाबा उसको मेरे से बहुत बहुत बेहतर संभालेगा, है ना। वरना मुख में कुछ होगा और अंदर दिल धक धक कर रही होगी। देखा है ना, बाबा करेगा, बाबा करेगा, इतनी घबराहट क्यों हो रही है, पानी पीना एंग्जाइटी हो रही है ना। बाबा करेगा, पसीने छूट रहे हैं, है ना। तो बाबा कैसे करेगा? जब हमें अपने कर्मों पर ही भरोसा नहीं है तो बाबा कैसे करेगा? तो इन बातों को समझना है। और बाबा कहते हैं कि हर बात में ये सोचो कि कोई भी सिचुएशन मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है ना। कोई भी चीज़ सीखने का प्रोसेस हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। अब आज फिज़िकल हेल्थ को भी सुधारने जाएंगे तो भी पहले तो 2 महीने शरीर बहुत दुखेगा, है ना, बॉडी एक होगा क्योंकि कोई भी चीज़ को आप बेहतर बनाने जाएंगे तो उसमें पहले तो दर्द होता है। तो जब भी कोई, और ये मेरा अनुभव है कि ज्ञान मुरली से सीखने के अलावा कोई भी प्रोसेस ऑफ लर्निंग इजी नहीं होता। जैसे एक होता है कि आप दूसरे के अनुभव से ही सीख गए और करने लगे, और दूसरा होता है ज्ञान सुनकर आपने वो बात समझकर अपने को तैयार कर लिया। ये 2 तरीके थोड़े पेनलेस हैं ना लेकिन फिर भी अगर हमने सीख लिया तो फिर उसका प्रूफ क्या है कि परिस्थिति आई तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और अगर तकलीफ़ हो रही है तो इसका मतलब ज्ञान से अभी सीखा नहीं है, अभी भी वही भक्ति चल रही है, बाबा बैठा है, सब ठीक होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर सच में ज्ञान सुन कर हमने सीख लिया है, हम शक्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप बन गए हैं, तो उसका भी प्रूफ होगा कि हम किसी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो ये सोचो कि मुझे क्या सिखाने आई है ना। और शांत होना सीखना, है ना, वर्चुअस होना सीखना, या छोटे छोटे गुण या शक्ति भी धारण करने सीखने के लिए आपको बहुत सारी परिस्थितियाँ चाहिए, है ना। मैं ना पहले मुझे जैसे कोई काम ठीक से नहीं होता था ना, तो मुझे बहुत नखरे होते थे उसमें, है? इसको ऐसे कर दिया, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो 10 बार भी कहकर उसको अपने मर्जी का करवाने का एक संस्कार था। फिर एक बार एक जिस सहयोगी आत्मा के साथ काम करते थे, उसका ऐसा संस्कार था कि उसको जितनी बार आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो उससे और ख़राब कर देंगे। जैसे ही आपने मुंह खोला ना, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो जो किया था उससे और नीचे,
और बोले तो और नीचे, और अगली बार तो वहाँ से शुरू होगा, वो जो नीचे से। तो मैंने वहाँ शांत रहना सीखा, वहाँ पे मैंने ग्रैटिट्यूड रखना सीखा, इतना कर दिया बहुत है ना। और अगर उसको ठीक करना है तो खुद जाके करती थी, लेकिन कोई संकल्प चलाना, इंस्ट्रक्शन देना वहाँ बंद हो गया, है ना। तो ये भी जो चैप्टर है, सोचो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसको सीखने के लिए भी आपको एक सिचुएशन चाहिए, एक आत्मा चाहिए। अब मैं सोचती रहूँ कि ऐसे क्यों, कोई बात कहते हैं तो ये तो और ही गड़बड़ करके बैठ जाते हैं, तो कितना भी सोचते रहो, आप उसको एक इंस्ट्रक्शन देंगे उससे और गड़बड़ करके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें सोचो कि ये मुझे क्या सिखाने आई है ना। और लिटरली मैंने उस टाइम पे सोचा कि अब ना तुम्हारा टाइम हो गया है कि तुम छोटी छोटी बातों में नहीं फंसे रहो, क्योंकि कितना हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढेंगे ना। सब चीज़ें थोड़ा मैनेजेबल रहे, बस उतना होगा। क्योंकि जब आप स्केल बढ़ता है ना तो ये चैलेंज आता है, स्मॉल स्केल पे आप परफेक्शन रख सकते हैं, बिगर स्केल पे थोड़ा एवरेज काम होता है, लेकिन काम ज़्यादा होता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे आती, तो अभी भी कोशिश करते हैं, क्योंकि संस्कार तो फिर संस्कार है ना, लेकिन उसमें शांति भी रखते हैं। अगर नहीं होता तो मालूम भी है कब लेट गो करना है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए जब भी कोई बात आती है तो अपने आप को पूछो कि ये मुझे क्या सिखाने आई है, कौन सा गुण स्वरूप, कौन से शक्ति स्वरूप, कौन से ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी बनाने आई। मैं आपको एक और परिस्थिति बताती हूँ। जैसे हम लोग सुनते हैं कि बाबा को याद करो, है ना, लेकिन फिर भी कोई सिचुएशन आती है ना तो आप थोड़ा बहुत हाथ पैर भी मारते हो, आप और भी चीज़ें कोशिश करते हो, बाबा को भी याद करते हो, लेकिन बाबा को याद करना थोड़ा सेकेंडरी होता है, आप फिज़िकल एफर्ट ज़्यादा करते हो, है ना। तो बट यू आर नॉट अवेयर, आपको लगता है कि नहीं मैं तो बाबा को ही याद कर रहा हूँ। तो एक बार एक परिस्थिति आई तो उसमें मैं कोई भी फिज़िकल एफर्ट पॉसिबल ही नहीं था, उसमें फिज़िकली कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उस समय पर मुझे आया कि और जहाँ जैसे भी जब भी बैठे ना सोचने, जैसे ही अंदर आए कि इसमें क्या करें, तो उस समय एक ही बात अंदर आए कि बाबा को याद करो, क्योंकि उसमें कोई फिज़िकल एफर्ट पॉसिबल ही नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि मे बी ज्ञान में चलने के 6 या 7 साल के बाद वो बात हुई, और 6-7 साल के बाद मैंने प्रैक्टिकली फर्स्ट टाइम कंप्लीटली बाबा की याद पे डिपेंड किया। हम लोग जैसे कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं या हम बाबा के आधार से चलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ हम बहुत देहाभिमान में रहते हैं, हम फिर भी कुछ ना कुछ फिज़िकल एफर्ट्स और ऐसे वैसे सल्यूशन निकालते ही हैं, और हमारे अंदर ये भी रहता है कि इनसे सल्यूशन निकला। लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्योंकि कुछ भी और करने को था ही नहीं, तो मैंने लिटरली तपस्या की उस समय, क्योंकि एवरी टाइम आप के अंदर थॉट आए कि क्या करना है तो कुछ और है ही नहीं करने को, तो बाबा को याद करो। और जब उस तपस्या से वो बदली, परिस्थिति बदली या जो भी मैनेज हुई या वो बात चली गई, पार हो गई, तो मैंने बैठकर सोचा कि जब बाबा की याद से सब कुछ हो ही जाता है तो हम इतना हाथ पैर मारते क्यों हैं, है ना। और हम इसको सेकेंडरी क्यों रखते हैं और बाकी एफर्ट्स को हम पहले क्यों रखते हैं। आप ये देखना, दिस इज़ वेरी सटल, क्योंकि मैं आज आपको ये बात बता रही हूँ, पर 7 साल मुझे भी नहीं पता था कि मैं बाबा को सेकंड याद करती हूँ, फर्स्ट तो मैं एफर्ट करती हूँ।
लेकिन उस दिन के बाद दिस थिंग शिफ्टेड, और उसके बाद कोई भी बात आती तो पहले बाबा, है ना, बाबा की याद से, तपस्या के बल से इस बात को पार करना है। हाँ, बाकी कोई चीज़ है, कोई कुछ कर सकते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी रहा, बाबा की याद पहले आई। तो कई बार हम ज्ञान की पॉइंट्स कई सुनते हैं, पर उन ज्ञान की पॉइंट्स का भी स्वरूप बनने के लिए हमें कोई ना कोई सिचुएशन हेल्प करती है। और ये मैं प्रैक्टिकली जो हमारे जीवन की बात, जिस प्रकार से कोई पॉइंट धारण हुई, कोई शक्ति धारण हुई, वो भी एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ। और आई एम श्योर कि आप भी अगर अप्लाई करते हैं तो परिस्थिति में आपको भी मालूम पड़ता है कि इस सिचुएशन में जब हम आए तो हमारे अंदर ये गुण या ये शक्ति या ये समझ जो है वो धारणा में आई। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब भी कोई बात आती है तो मुख्य ये समझो, दो बातें सिखाने के लिए हमें वो बात आई है। एक है हमें नष्टो मोहा बनाने के लिए, सहन शक्ति देने के लिए, और दूसरा है सामना करने की शक्ति देने के लिए। अगर नष्टो मोहा नहीं है तो हम सहन शक्ति नहीं रख सकते, है ना। और कई बार मोह में ही बहुत एफर्ट भी कर रहे हैं, है ना, नष्टो मोहा नहीं हुए हैं, सहन भी नहीं हुआ है, बहुत तकलीफ़ है हमें, और उस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिसका बीज ऐसा है उसका फल ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए कितनी भी आप एफर्ट कर रहे हैं, उससे बात सॉल्व होने की जगह और बिगड़ रही है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जिसके साथ आपका मोह है उसके साथ आपका झगड़ा हो गया, किसी बात में अनबन हो गई, तो आप लेट गो नहीं कर पा रहे, आप सह नहीं पा रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको बात करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप भी डिसकंटेंटमेंट में हैं, वो आत्मा भी डिसकंटेंटमेंट में है, और आप जितनी बात करने की कोशिश कर रहे हो, बात सुधरने की जगह और बिगड़ रही है, सिर्फ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। तो फिर अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, नष्टो मोहा होना पड़ेगा। नष्टो मोह माना यहाँ से छोड़ दिया। जब मोह होता है ना, देयर स्टिकीनेस, तो उस स्टिकीनेस की वजह से वो बात यहाँ से छूटती नहीं है, वो आत्मा की याद यहाँ से छूटती नहीं है। लेकिन अगर नष्टो मोहा हुए तो फिर सहन शक्ति आ जाती। सहन शक्ति माना उन भावनाओं को आप मर्ज कर पाते, जो भी आपके अंदर हलचल है, डिससेटिस्फैक्शन है, उसको आपने मर्ज कर दिया। और तब जाकर जब आपकी वो स्थिति आ गई, उसके बाद आपको ड्रामा एक अपॉर्चुनिटी देता है, जहाँ पर आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन होके वो बात ठीक हो जाती है ना, क्योंकि फिर ड्रामा आपके फेवर में आता है जब आप अपनी शांत स्वरूप संतुष्ट अवस्था में स्थित हो जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कोई भी बात आती है तो हमें मुख्य सहन शक्ति सिखाने आती है, नष्टो मोहा के आधार से सहन शक्ति, और दूसरी सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति क्या होती है, डेड बॉडी तो दिखाते हैं, पर सामना करने की शक्ति होती क्या है? हाँ, कंटिन्यूइंग कम व्हाट में। सामना करने की शक्ति क्या होती है, कुछ भी हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन, है ना, कुछ भी हो जाए उसके बाद भी मेरी दिनचर्या, मेरी मनचर्या, मेरी सेवा कुछ भी ना रुके, उसको कहते हैं सामना करने की शक्ति, ना। इनफैक्ट और ही बढ़े, कोई भी बात होगी, बड़े से बड़ा नुकसान हो गया, है ना, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बाबा कहते हैं ना, धन की परिस्थिति आती है, संबंध में आती है, सेवा में आती है, तो कैसे पता चलेगा इन्होंने सामना किया। सामना करना मतलब ये नहीं होता कि जाके उससे लड़ो, लेकिन
वो जो भी बात आई उससे मेरे अंदर कोई ट्रॉमा क्रिएट ना हो, और मैं अपना पुरुषार्थ और अपनी सेवा तपस्या सब कुछ उससे भी बेटर करूं। क्योंकि वैसे भी कोई अगर बहुत बड़ी बात सामने आई है तो आपको और भी विकर्म विनाश करने की ज़रूरत है। खाता जो है वो दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, अपना जमा का खाता और भी बढ़ाना है। तो कोई भी जब बड़ी बात आती है, आज बाबा ने कहा ना कि माया की छोटी छोटी हलचल में तो शांत हो जाते हैं, लेकिन जब माया अपना विकराल रूप दिखाती है तो उस समय बच्चे भी घबरा जाते है ना। और जब घबरा जाते हैं, घबराना माना ट्रॉमा ले लेना, और जैसे ही वो अंदर दिल में वो ट्रॉमा आ गया तो हमारी जो फंक्शनैलिटी है उसमें कमी आ जाती। हम जिस प्रकार से एफर्ट्स कर रहे थे उसमें कमी आ जाती, हमारी दिनचर्या बदल जाती है, हमारी सेवा में कमी आ जाती है ना। लगेगा शक्ति नहीं है, कैसे करें, थकान हो रही है ना, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं नहीं, अगर समझ पाते हैं कि ये तो माया है और मुझे इसके पार जाना है, तो उसको कहते हैं सामना करने की शक्ति। और ये जो शक्ति है ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि शक्ति फीड्स ऑन शक्ति। जैसे अगर आप एक परिस्थिति में सामना कर लिए तो दूसरी बार आपको क्या आएगा, हाँ ये क्या है, तो पिछले बार भी हुआ था, ये तो ऐसे पार हो जाती है ना। तो शक्ति डेवलप हो जाती है ना। किसी की सुनेंगे भी ना बात, देखो कोई आपको आकर सुना रहा है कोई बात कि मेरे साथ ये हुआ, ये बात आई, तो क्या होता कि आप उसको शक्ति देने की बजाय क्या करते हैं, उसका दुख ले लेते हैं, क्योंकि आपने सामना किया नहीं है। तो जब सामना किया नहीं है, मान लो कोई, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक बहन है, साइकोलॉजिस्ट है, तो मुझे एक बार कहती है कि एक काउंसलिंग के लिए एक माता आई, तो उस माता की जो जो प्रॉब्लम्स थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उसी एज ब्रैकेट में और उसी सिचुएशन में, उसी मैंने आई आइडेंटिफाइड विद दैट माता। तो मुझे लगा कि जो इसके साथ हुआ वो तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो और मेरे साथ एक सिमिलर सिचुएशन पहले हुई थी जिसमें मुझे बहुत कष्ट और पेन हुआ था। तो जैसे ही वो बताने लगी ना, मेरा वो सारा ट्रिगर होने लगा, मुझे भी घबराहट होने लगी कि सच में इसको कैसा फील हो रहा होगा। और मैं उसको कह रही हूँ, आई एम फीलिंग व्हाट यू आर फीलिंग, बट द थिंग इज इफ यू फील व्हाट दे आर फीलिंग, आप सोल्यूशन कैसे देंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर आपने सामना किया होगा, माना कोई बात आई और आपने उसको फील नहीं किया, आपने बाबा की शक्ति को फील किया होगा और पार किया होगा, तो फिर जब कोई आपसे भी बात करेंगे ना, आपकी स्थिति कैसी होगी, आपकी स्थिति से उनको शक्ति मिल जाएगी, आपकी स्थिति से उनको लगेगा ये तो बहुत छोटी बात है, ये क्या बड़ी बात है ना। और आप ये बात सुनेंगे कि वो आत्मा जाकर आपको कहेगी कि जब हम आए थे तो हमें लगता था ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे जीवन की, लेकिन हम जब वहाँ से गए तो हमें लगा ये क्या ही बड़ी बात है, हम तो इसको पार कर सकते है ना। और मान लो हमारे अंदर ही, और ये आप सोचो गृहस्थ व्यवहार में ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपके अंदर सामना करने की शक्ति नहीं है और जो आपके आसपास आत्माएं हैं, युगल स्वरूप में, बच्चे स्वरूप में, कोई भी है, वो आत्मा जब आकर आपको कोई बात अपनी बताती है तो आप उसको शक्ति देने के बजाय उसके ट्रॉमा को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसको आप क्या सेंस दे रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, और आपको जो बुरा लग रहा है या दुख हो रहा है या घबराहट हो रही है, ये तो बहुत नेचुरल है।
तो वो आत्मा आपसे शक्ति लेकर उस बात को पार करने की बजाय, और ये क्या है, ये ऊपर से नहीं हो सकता। कई ऐसे होते हैं ना, कहेंगे बाथरूम में तो जाके बहुत रोए लेकिन बच्चे के सामने हमने हिम्मत दिखाई। ऐसा नहीं होता है, बच्चे के सामने हिम्मत दिखाई कुछ नहीं होता है। वो जो आप हैं वो उसको कन्वे होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर हमें महादानी बनना है, वरदानी बनना है, तो हमें हर परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी समझकर अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होना है। और जब हम अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो दूसरी आत्मा को भी हम वो शक्ति का दान दे सकेंगे। शक्ति का दान अपने शक्ति स्वरूप से दिया जाता है। ठीक है, तो सब जो शिव शक्ति हैं, बाबा के शक्ति स्वरूप बच्चे हैं, हमें अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होकर हर एक को शक्ति का दान देना है। आपके पास कोई आए ना तो उसको ऐसा लगे जस्ट बाय दैट कॉन्टैक्ट, उनको ऐसा लगा दे कैन फेस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओम शांति।